नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Oppo A53 के बारे में। इस फोन को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा 25 अगस्त को। ये फोन ऑलरेडी इंडोनेशिया पे लॉन्च हो चुका है, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन वो हम लोगों को लगभग मालूम पड़ चुका है। तो अगर आप लोग Oppo A53 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इंट्रो चलाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन आप लोगों को ओप्पो के फोन में हर टाइम बेटर ही देखने को मिलता है, मतलब ओप्पो की फोन डिजाइन एंड लुक्स के लिए जाना जाता है। इस पे आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को जो ओवरऑल लुक्स मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड इस पे आप लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेड लगा। इस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है प्लास्टिक बिल्ड। इस प्राइस रेंज पे अगर ग्लास बिल्ड प्रोवाइड करवाता तो बहुत ही ज्यादा बेटर होता, बट इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है प्लास्टिक बिल्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है 6.5 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब एक्स्ट्रा रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है, ये सही बात है, बट डिस्प्ले HD+ मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है। मतलब इस प्राइस रेंज पे मिनिमम फुल HD+ डिस्प्ले मिलना चाहिए ही चाहिए। बेसिकली इसलिए मैं कहूंगा ये एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है इस फोन का। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 460। मतलब ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे स्नैपड्रैगन 460 बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें आप लोगों को क्रायो 260 देखने को मिल रहा है। 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 11 nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये जो प्रोसेसर है एक एवरेज टाइप प्रोसेसर है, मतलब आप लोगों को इसमें अच्छा खासा गेमिंग देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस पे आप लोगों को Adreno 610 देखने को मिल रहा है। बट आप लोगों को डे टू डे यूज पे थोड़ी बहुत आप लोगों को लैग वगैरह नजर आ सकते हैं। अगर आप लोग कुछ हेवी काम बहुत ज्यादा करते हो तो आप लोगों को इस फोन में लैग वगैरह देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इसलिए इस प्रोसेसर को इस प्राइस रेंज पे मुझे उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं लगता है। अगर इस फोन को 10,000 के अंदर इंडिया पे लॉन्च कर दिया जाए तो बेसिकली तब मैं आप लोगों को कहूँगा ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। उस प्राइस रेंज पे आप लोग इस प्रोसेसर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कैमरा। इस पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ट्रिपल कैमरा का सेटअप रियर में, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। बाकी के जो दो कैमरा देखने को मिलते हैं दोनों ही 2 मेगापिक्सल का है। एंड इसके अलावा आप लोगों को इसमें जो फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है वो है 16 मेगापिक्सल का। एंड इस फोन में आप लोगों को 4GB एंड 64GB का रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो एक ही वेरिएंट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। एंड इस पे आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिल रहा है एंड कलर OS 7.2 देखने को मिल रहा है। एंड आप लोगों को इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ 80 वाट की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी वो भी प्रोवाइड करवाया गया है ओप्पो की तरफ से। शायद इस चीज में ओप्पो कंजूसी ना करके आप लोगों को बॉक्स में 80 वाट का चार्जर प्रोवाइड करवा दे। एंड इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, आईपीएस डिस्प्ले आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। तो यही पूरा का पूरा फोन है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें हर एक छोटे मोटे सेंसर सब देखने को मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।